महात्मा गांधी हिंदुस्तान के स्वातंत्र्य के इतिहास का एक ऐसा नाम जो अपने कुशल नेतृत्व और नेतृत्व क्षमता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। जब कभी देश में चंपारण मूवमेंट की बात की जाती है तो महात्मा गांधी का जिक्र होता है। जब दांडी मार्च की बात की जाती है तो महात्मा गांधी का जिक्र होता है। जब असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाती है तो महात्मा गांधी का जिक्र होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो चाहे ब्रिटानी शासन हो, हर किसी के दांत खट्टे कर देने वाला यदि कोई शख्स था तो उसका नाम है महात्मा गांधी। लेकिन वास्तव में देश की आज़ादी के इस बार हिंदुस्तान 75वां वर्ष मना रहा है और महात्मा गांधी खतरे में हैं। मैं ये कह दूं तो शायद मेरे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, लेकिन सच्चाई है जिसको मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, ये तस्वीर है जौनपुर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी मुफ्तीगंज मार्केट की, जहां पर महात्मा गांधी की ये तस्वीर देख करके जो शहीद स्तंभ के ठीक बगल की है, आप शायद दुखित हो जाएंगे और कुपित हो जाएंगे और ये जरूर कहेंगे कि महात्मा गांधी के सामर्थ्य का कतरा सा अगर हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति यदि सहयोग करना शुरू कर दे तो शायद देश तरक्की कर जाएगा। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं आपको दिखाना चाहूंगा ये तस्वीर। सबसे पहले आप देखें कि बापू की ये तस्वीर है और मैं आपको दूर से बगैर ऊपर जाए दिखा रहा हूं कि ये आप जरा देखिए, ये बापू के ऊपर ये माला पहनाई गई है। शर्म आनी चाहिए लोगों को कम से कम बापू की ये स्थिति देख करके कि एक माला नहीं दे सकते इसको। और मैं तोड़ूंगा नहीं, मैं इसको यही दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि ऐसे फूल है कि ये झड़ जाएंगे और यदि किसी को टिकने की जगह देश में किसी ने दी है ना तो वो महात्मा गांधी ने दी है। यदि देश को किसी ने संभाला है तो सुभाष बाबू ने संभाला है। यदि किसी ने संभाला है तो मंगल पांडे ने संभाला है। यदि किसी ने संभाला है तो लाला लाजपत राय ने संभाला है। और वास्तव में यहाँ पे है क्या, आप जरा देखिए ना, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं कि ये बापू का वो स्थान है जहां पर बापू को सुरक्षित करके रखा गया है। मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा जरा इसको दिखाइए कि ये वास्तव में है क्या। ये टूटी हुई दीवारें हैं जहां पर इनको बिल्कुल स्थापित करके खड़ा कर दिया गया है। वो तिरंगा जरा ऊपर मैं कहूंगा, निवेदन करूंगा कि जरा वो तिरंगा दिखाया, वो तिरंगे की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं एक पतली सी सूखी लकड़ी में उसको लटका दिया गया है और जैसे लग रहा है कि ये तिरंगे से किसी का देश में कोई वास्ता नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि एक और स्थान पर जरा मैं यहां से चलता हूं और पीछे की तरफ जरा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि पीछे की तरफ महात्मा गांधी की जहां प्रतिमा लगाई गई है सूखे और सड़े हुए फूलों के बावजूद, आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर एक चाय की दुकान है और चाय की दुकान के ठीक बगल में आप देख सकते हैं बहुत सारे पुरवे रख दिए गए हैं। साफ सफाई का कैसा माहौल बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी जरा दिखाने की जरूरत है। यहाँ से भी जरा दिखा दिया जाए कि ये इसी दिन के लिए महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया था और अगर इसी दिन के लिए कराया तो फिर जैसे चल रहा वैसे चलने दीजिए। मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे लिए चलता हूँ, आपको शहीद स्तंभ मुफ्तीगंज में बना है और दिखाते चलता हूँ कि ये स्थिति कैसी है। अगर बापू को कचरे में ही बिठाना था तो मुझे नहीं लगता कि महात्मा गांधी को ये योगदान देना चाहिए था कि देश आजाद हो जाए। जरा देखिए ना कि ये कचरा है और शहीद स्तंभ की तरफ मैं बढ़ता हूँ और मुफ्तीगंज में हूँ इस वक्त में। आप देख सकते हैं यहाँ लोग बाथरूम यूज करते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि आप बहुत गंदगी है। और आगे की तरफ जरा बढ़ता हूँ, ये शहीद स्तंभ आप जरा देखिए ना, ये कूड़ों का कितना बड़ा ढेर लगाया गया है। कूड़ों का कितना बड़ा ढेर लगाया गया है। क्या वास्तव में इसी दिन के लिए, मैं बार बार कहते चल रहा हूँ, क्या इसी दिन के लिए महात्मा गांधी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी या इसी दिन के लिए इन्होंने देश को सफल बनाने में अपना योगदान दिया था? मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा इसको दिखाइए, मैं निवेदन करूंगा जरा इसको दिखाइए। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी गंदगी है, इसी को हम शहीद स्तंभ के नाम से जानते हैं। यहाँ देखो लिखा है शहीद स्तंभ मध्य बाजार मुफ्तीगंज के लिए और ये स्थिति है। ये पीछे की तरफ इतनी बड़ी गंदगी है। अब शायद मुफ्तीगंज के लोगों में शर्म और हया नहीं बची होगी, या तो शासन प्रशासन काम नहीं करना चाहता या तो यहाँ के विधायक सांसद जो प्रतिनिधि हैं उनको शर्म नहीं है। और अगर शर्म नहीं है तो मुझे लगता है कि पुनः विचार करना चाहिए अपने व्यक्तित्व के ऊपर। इतना पूरा कूड़े का भंडार लगा हुआ है और मैं तो कहता हूं कि यदि किसी के बस की बात नहीं है, मुफ्तीगंज का सामर्थ्य नहीं है, यहाँ पड़ोसी गांव का किसी का सामर्थ्य नहीं, तो मुझसे बताइए, मैं अकेले के दम पे ये महात्मा गांधी की प्रतिमा ठीक करवा देता हूं, उसका फिर से मैं अनावरण करवा दिया जाएगा और उसके बाद शहीद स्तंभ के पास इस गंदगी को हटवा दिया जाएगा। सबके धंधे फल फूल रहे हैं। कहने के लिए मुफ्तीगंज में कॉलेज है, महिला कॉलेज है, स्टेशन है, मंदिर है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बस एक अदद चीज नहीं है, वो है कि यहाँ साफ सफाई ना हो। ये शहीद स्तंभ की तस्वीर है और मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि मुफ्तीगंज की नफासत में एक चार चांद लगाने के लिए बापू की एक प्रतिमा लगा दी गई है। वो तिरंगा जरा आप देखिए ना, इतनी सूखी स्थिति तो लकड़ियों की नहीं होती जितनी सूखी स्थिति तिरंगे की है। जाते जाते अर्जुन मैं यही निवेदन करूंगा यहाँ के लोगों से कि सामर्थ्यशाली बनिए और बापू के व्यक्तित्व का यदि आप 1% हो जाएंगे तो शायद देश को दोबारा गुलामियत का दंश नहीं झेलना पड़ेगा। नमस्कार।